सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य सोमदेव स्वागत करता हूं आपका सनातन आर्य राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे यज्ञ के ऊपर कि यज्ञ होता क्या है। अधिकांश आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि यज्ञ कर लो, हवन कर लो, या फिर आप देखते होंगे कि समाज के अंदर जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो उनमें सबसे महत्व अगर दिया जाता है तो वो यज्ञ को दिया जाता है। तो यज्ञ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हम नया कार्य शुरू कर रहे हैं या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी का जन्म दिवस है या जन्म पुण्यतिथि वगैरह है, ये कोई भी कार्य है तो हम शुरुआत यज्ञ से करते हैं। कुछ लोग इसको बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मत भी होता है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं ये प्रदूषण करता है, या फिर हम जो यज्ञ में घी डालते हैं तो वो तो वेस्ट चला जाता है, इससे अच्छा तो हम उस घी को किसी को खाने के लिए दे दें तो उसका भला होगा। ऐसी अलग अलग नाना प्रकार की मान्यताएं बनी होती हैं, तो इन सभी पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो यज्ञ कहते किसे हैं, तो यज्ञ दान, यदि हम यज्ञ के ऊपर चर्चा करें तो यज्ञ, यदि शास्त्रों के अनुसार हम यज्ञ की परिभाषा समझें, ऋषि दयानंद आर्य उद्देश्य रत्नमाला में यज्ञ की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान है, जो जगत के उपकार के लिए किया जाता है, वो हमारा यज्ञ है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो शिल्प व्यवहार और जो पदार्थ विज्ञान है और जो जगत के उपकार के लिए किया जाता है, वो सब यज्ञ की श्रेणी में आ जाता है। तो यहां इसे ये एक सबसे पहले तो यहां इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ केवल कर्म कांड करने को ही नहीं कहते। तो साथियों, यज्ञ अगर हम इस परिभाषा के अनुसार देते हो तो अश्वमेध, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत। अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? अश्वमेध यज्ञ करता है जो शक्तिशाली राजा होता है, अर्थात जो संपूर्ण इस पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा होता है, वो अश्वमेध यज्ञ करता है। और वो घोषणा करता है कि यदि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वेद विरुद्ध आचरण करेगा वो दंडनीय होगा। और भी कई प्रक्रियाएं होती है अश्वमेध यज्ञ में, लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रयोजन यही होता है। और फिर यहां बात आती है कि शिल्प व्यवहार, हमारा गुरुओं के प्रति सत्कार, माता पिता के प्रति हमारा सत्कार, कर्तव्य, ये सब यज्ञ में आ जाते हैं। और आगे ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो पदार्थ विज्ञान है, यानी ये जितने भी पदार्थ विज्ञान है या कोई भी ऐसी विद्या है, कोई भी विद्या जो केवल और केवल मनुष्य के उपकार के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो आपकी सैटेलाइट्स हो, चाहे वो आपके कोई भी उपकरण हो, ये सारी विद्याएं ये यज्ञ में आ जाती है। लेकिन यहाँ कुछ बात आ जाती है कि क्या ये जितने भी हथियार होते हैं, जैसे कि एटम बम और परमाणु बम, ये सब हाइड्रोजन बम, ये सारे जो भी हैं, क्या ये भी फिर यज्ञ में आते हैं? क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं कि पदार्थ विज्ञान, लेकिन इससे आगे एक बात और लिखी हुई है कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। हाइड्रोजन बम या एटम बम आप देखोगे तो वो प्रकृति को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, और वो मनुष्य मात्र के उपकार के लिए थोड़ी होता है, तो मनुष्य मात्र के विनाश के लिए होता है। तो ये हमारे नहीं आएंगे। तो मुख्य रूप से इस डेफिनेशन के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार यही है कि जो भी हमारा अपने गुरुओं के प्रति, अतिथियों के प्रति, माता पिता के प्रति हमारा सत्कार, आचरण सही होना चाहिए। वेद विद्या आदि का दान, ये भी यज्ञ है, क्योंकि और फिर जितनी भी पदार्थ विज्ञान है या पदार्थ विद्या है, कुछ भी, कोई सी भी विद्या जो मनुष्य मात्र के लिए की जाती है, वो सब हमारी किस में आ जाती है? वो सब हमारे यज्ञ में आ जाते हैं। और फिर एक होता है हमारा अग्निहोत्र। अब अग्निहोत्र यज्ञ, ये भी अग्निहोत्र भी यज्ञ होता है। अब मुख्य रूप से हम यहाँ अग्निहोत्र के विषय में ही चर्चा करेंगे। अग्निहोत्र, अग्निहोत्र में, अग्निहोत्र का अर्थ यही है
कि जल वृष्टि आदि जो भी हमारे इस पर्यावरण को, इन्वायरमेंटल को स्वच्छ करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हम करते हैं यज्ञ में या हवन में, ये अग्निहोत्र में जो भी करते हैं, तो वो सब मनुष्य के हित के लिए करते हैं, वो भी यज्ञ में आ जाती है। लेकिन हम इसमें करते क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का बनाने का प्रयोजन साथियों यही है कि अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा कि जो आज कुछ कुतर्क या जिन आधारहीन बातें जो करते हैं कि यज्ञ के फायदे नहीं है कुछ भी, यज्ञ के तो कोई महत्व नहीं है, यज्ञ से तो प्रदूषण होता है, इन सभी बातों को हम मद्देनजर रखते हुए हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में यज्ञ से कितना फायदा होता है। तो साथियों, यज्ञ और दूसरी प्रयोजन इस वीडियो का बनाने का यही है कि दूसरा अगर हम देखें तो आज लोगों को ये नहीं पता कि यज्ञ करने की सही विधि क्या है, यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोगों को मैं देखता हूं तो उनको यज्ञ करने का तरीका भी नहीं पता। वो यज्ञ को पूरी तरीके से अवैदिक पद्धति के अनुसार करते हैं। वो जो शास्त्रों में दर्शाया गया, शास्त्रों में जिस प्रकार से बताया गया है, तो उस तरीके से भी हम यज्ञ को नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन यही है कि हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि यज्ञ करने का क्या सही तरीका है। इन सभी पहलुओं पर, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यज्ञ में जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं पर थोड़ा सा संक्षेप में बात कर लेते हैं कि अग्निहोत्र को जब हम शुरू करते हैं तो साथियों उसमें हमारी कुछ छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है। एक तो यजमान। अब सबसे पहले तो ये यजमान होता कौन है, यजमान होता कौन है। सबसे पहले हम आपको भी यही चर्चा करते हैं कि जब हम अग्निहोत्र शुरू करते हैं तो अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ जब हम शुरू करते हैं, हवन हम शुरू करते हैं, तो उस हवन में जो बैठने का स्थान होता है तो वो कौन सा स्थान होता है, कौन किस दिशा में बैठता है, ये अधिकांश तो साथियों अधिकांश मैंने पौराणिक लोगों में देखा है कि उनको यज्ञ करने का उचित या जो सही तरीका है वो तरीका ही नहीं पता होता। उन्हें यज्ञ में जो हमारा आसन होता है यानी स्थान होता है, किस दिशा की तरफ हमें मुख करना चाहिए, उद्गाता किस दिशा में बैठता है, यजमान किस दिशा में बैठता है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो यजमान होता कौन है। साथियों यज्ञ में जो बैठते हैं वो मुख्य रूप से 4 लोग होते हैं और यूं तो पूरा परिवार बैठता है, लेकिन उनके पीछे बैठता वो एक प्रकार से कह देते हैं कि वो वहां दर्शक होते हैं। तो मैं दर्शक क्यों कह रहा हूं, इस चीज के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि वो 4 लोग होते कौन है। तो आपने देखा होगा कि हवन कुंड के 4 कोने होते हैं। जो हमारा पश्चिम दिशा में बैठता है वो हमारा होता बैठता है, जिसे हम यजमान कहते हैं। अब यजमान कौन होता है, यजमान तो वही होता है जो यज्ञ कराने वाला होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे यज्ञ हो रहा है तो आप यज्ञ करा रहे हो तो आप यजमान बनोगे उसमें। लेकिन यजमान में भी कुछ हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु उन पर यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यजमान में जब हम पति पत्नी बैठते हैं, यदि मान लीजिए कि यजमान में पति पत्नी बैठ रहे हैं तो पत्नी को किस दिशा में बैठना चाहिए और पति को कहने का मतलब ये है कि पत्नी को किस साइड, दाहिनी साइड बैठना चाहिए या फिर बाईं साइड बैठना चाहिए। अधिकांश मैं देखता हूं कि लोगों को यही नहीं पता होता कि किधर की साइड बैठना चाहिए, लोग गलत प्रक्रियाएं करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज ये सारी जितनी भी त्रुटियां हैं तो मैं यही समझूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपकी सारी दूर हो जाएंगी। तो जो हमारा होता या यजमान होता है, यदि पति पत्नी बैठ रहे हैं तो हमेशा यदि पत्नी पति के दाहिने ओर बैठती है, दाहिने अर्थात ये यदि हम इसमें इस तरीके से देखें तो ये हमारा जो सीधा हाथ है ये हमारा दाहिनी साइड हो गया और ये हमारा बाईं साइड। तो हमेशा पत्नी इस साइड बैठेगी और पति इस साइड।
पति इस साइड। तो अब ये पति और ये दाहिने, पत्नी दाहिने क्यों बैठती है, इसका हमारे शास्त्रों में यही विधान है। इसके पीछे भी कारण है क्यों बैठते हैं, उस पर भी चर्चा हम करेंगे विस्तार से। लेकिन क्या अब यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की ये है कि दाहिनी और पत्नी जब बैठती है, मान लीजिए कि किसी की शादी नहीं हुई पड़ी, मान लीजिए उसकी पत्नी नहीं है, या भाई बहन भी तो बैठ सकते हैं यज्ञ पे, हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जो ध्यान देने योग्य बात वो ये है, जब भी हम यज्ञ पे बैठें, जब भी हम यजमान बने, तो हमें इस बिंदु पर अवश्य ध्यान देना है कि जब भी हम बैठें, अपने भाई या बहन कोई भी बैठे, तो वो भाई के दाहिनी ओर नहीं बैठे, दाहिनी ओर नहीं बैठे। वो बाईं साइड बैठ सकता है, वो बाएं साइड बैठ सकता है, चाहे कोई भी बैठे। और दाहिनी और पत्नी के स्थान पर ना भाभी, ताई, मौसा, फूफा, कोई भी रिलेटिव या कोई भी जो भी हमारे रिश्ते नाते होते हैं, उसमें दाहिनी ओर नहीं बैठना, वो बाएं साइड बैठ सकते हैं। लेकिन इन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमें ये चीज जो मुख्य रूप से ये इन चीजों का जो ध्यान दें, इन चीजों पर जिनके भी जो हमारी ये त्रुटियां होती है, इनकी जिम्मेवारी, इनका उत्तरदायित्व जो होता है वो हमारा पुरोहित या ब्रह्मा पे होता है। इन चीजों का ब्रह्मा को ध्यान रखना चाहिए, पुरोहित को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यदि यज्ञ के उपरांत, यदि यज्ञ के दौरान यदि कोई त्रुटियां होती हैं, तो उसका सारा उत्तरदायित्व हमारे ब्रह्मा पे जाता है, सारा पाप उसे लगता है। ये बात हमें ध्यान रखने योग्य है। यहां मैंने आपको क्या बताया कि पति क्या हमेशा दाहिनी ओर क्या बैठेगी, पत्नी, और पति के दाहिनी ओर ना तो भाभी बैठ सकती, ना कोई, सिवाय पत्नी के कोई नहीं बैठ सकता। इस क्यों बैठते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से विस्तार से आगे चर्चा करेंगे शास्त्रों के अनुसार। और फिर दूसरी चीज होती है कि हमारी ये तो हमारी पश्चिम दिशा होगी, पश्चिम दिशा में बैठते हैं, लेकिन इनका मुख होता है पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा में मुंह करके बैठते हैं। फिर आगे हम चर्चा करते हैं हमारा जो ब्रह्मा या पुरोहित होता है, ब्रह्मा या पुरोहित होता है, वो किस दिशा में बैठना चाहिए। इस चीज का भी अधिकांश लोगों को नहीं पता होता, वो गलत दिशा में बैठते हैं, गलत दिशा का चयन करते हैं। तो हमारा ब्रह्मा या पुरोहित होता है, उसे हमेशा उसे दक्षिण दिशा में बैठना चाहिए, दक्षिण दिशा में, और हमेशा उत्तर दिशा में, अर्थात साउथ में बैठ के उसकी जो उसका मुंह होना चाहिए, मुख उसका उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये हमारे ब्रह्मा और पुरोहित को ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। और इन सभी का जो कर्तव्य होता है, इन सभी की इन बातों पर जिनको ध्यान देना होता है, वो ब्रह्मा और पुरोहित का ही होता है कि किस दिशा में उद्गाता बैठेगा, किस दिशा में अध्वर्यु बैठेगा। ये सारी चीजों पर ध्यान देने का जो उत्तरदायित्व होता है वो ब्रह्मा या पुरोहित पे होता है। अब लेकिन जो हमारा ब्रह्मा होता है, जो बाकी ये जो हमारे बेटे हैं, यजमान, अध्वर्यु, उद्गाता, ये सब, हमारा ब्रह्मा का जो स्थान है, आसन है, वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। कितना ऊंचा होना चाहिए, वो सिर्फ इतना ऊंचा होना चाहिए जो हमारी यज्ञ की अग्नि है उससे मध्य, यानी उससे ऊंचा अभी नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा नीचे, लेकिन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ताकि वो यज्ञ के दौरान जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं उनको ध्यान से देख सके कि कोई क्रिया गलत तो नहीं हो रही। फिर तीसरी चीज आती है कि इसमें एक होता है उद्गाता। जो उद्गाता होता है, अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उद्गाता कहते किसे हैं। अब मैं बताता हूं उद्गाता आपको कहते किसे हैं। जो हमारे सामवेदी मंत्र होते हैं, जो उनका उच्चारण करता है एक स्वर में, या फिर जो मतलब कहने का तात्पर्य यही है, उद्गाता उसे कहते हैं जो हमारा सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। आप मुख्य रूप से ये समझ सकते हो, ठीक है जी। और फिर आता है अध्वर्यु। ये कौन होता है? अध्वर्यु वो होता है जो ऋग्वेद आदि मंत्रों का उच्चारण करता है। मुख्य रूप से मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए। इन चीजों पर हम डिटेल में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे कि वो कौन से मंत्रों का उच्चारण करता है, ये उद्गाता क्यों होता है, अध्वर्यु क्यों होता है, या फिर इन सभी चीजों पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसमें उद्गाता आपका क्लियर हो गया कि जो सामवेद मंत्रों का उच्चारण करता है अध्वर्यु, उसे कहते हैं। जो हमारे ऋग्वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, और फिर अध्वर्यु हम उसे भी कह देते हैं जो हमारी यज्ञ प्रक्रियाओं की व्यवस्था करता है। यानी जो भी हमारी ये जैसे हवन कुंड में यदि
समिधाएं डालना या फिर इत्यादि जो भी व्यवस्था है पात्र वात्रों को, यानी जो यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं को करता है। और उनका निरीक्षण हमारा जो करता है वो ब्रह्मा करता है, पुरोहित करता है, जो भी हमारा पंडित वगैरह होता है जो यज्ञ कराता है उन सब का उत्तरदायित्व ब्रह्मा पे होता है। तो फिर अब जो उद्गाता होता है ये हमेशा पूर्व दिशा में बैठता है। इस चीज ये बिंदु आपको ध्यान रखने योग्य कि जो हमारा उद्गाता होता है ये पूर्व दिशा में बैठता है और इसका मुख किधर होता है? पश्चिम दिशा की साइड। इसका मुख होता है पश्चिम दिशा की साइड। और दूसरा फिर हमारा अध्वर्यु होता है, ये मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि जो ऋग्वेद आदि मंत्रों का उच्चारण करता है, जो यज्ञ की व्यवस्था करता है उसे हम अध्वर्यु कहते हैं। और जो अध्वर्यु होता है ये हमारा उत्तर दिशा में बैठता है और इसकी जो मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो ये सभी, अब क्या ये आपका क्लियर हो गया कि उद्गाता का स्थान आसन कौन सा होता है, अध्वर्यु का कौन सा होता है, ब्रह्मा का कौन सा होता है, यजमान का कौन सा होता है। अब बात यहाँ एक और ये आती है, चार दिशाओं में तो ये बैठ गए, लेकिन अधिकांश ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान रखने योग्य है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो कोने होते हैं हमारे ये चार कोने होते हैं ये हवन कुंड के, तो इन कोने में भी अधिकांश मैं देखता हूं कि कुछ लोग बैठे होते हैं, वो यहां से आहुतियां डालते हैं, यहां से आहुतियां डालते हैं, यहां से कोने में बैठ जाते हैं। ये पूरी की पूरी वैदिक पद्धति के अनुसार गलत है, ये अवैदिक है। इस चीज का भी जो उत्तरदायित्व जाता है वो ब्रह्मा को जाता है। इस चीज का ज्ञान ब्रह्मा को होना ही चाहिए और इन सभी का निरीक्षण करना ब्रह्मा का उत्तरदायित्व होता है। तो अब इन कोनों पर नहीं बैठ सकते हो। फिर अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा कि इन कोनों पर बैठकर लोग आहुतियां देते हैं। तो जो मैं अब बात कहने जा रहा हूं शायद आप इस बात से चौंक जाएंगे, आपको लगेगा कि ये बात आप तो नहीं बता रहे हो, लेकिन ये वास्तव में सच्चाई है कि जो हमारा आहुति डालने का अधिकार भी होता है सिर्फ इनको ही होता है। ठीक है जी। तो फिर अब आप कहोगे क्या हम 5-5 आहुति डलवा देते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि आ जाइए जिन्होंने आहुतियां नहीं दी वो आहुतियां डाल दी, क्या ये फिर गलत है? जी हाँ, ये गलत है, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, ये पूर्ण तरीके से अवैदिक है। ठीक है जी। और इसमें जो दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि हमारी ये हो गई कि इन कोनों पर बैठ नहीं सकते। और हम जो अधिकांश आपने देखा होगा कि आजकल जो सबसे ज्यादा मैं देखता हूं कि मैंने तो बहुत से आर्य समाजियों में देखा है ये चीजें चली हुई है। मैं अपने सामने की घटना बताता हूं आपको। आर्य समाज के आचार्य थे, विद्वान थे, उन्होंने क्या किया कि जब वो आहुतियां डलवा रहे थे तो सभी लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि एक पात्र ले लिया था कि वहां संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि एक पात्र ले लिया, पात्र अर्थात कोई भी बर्तन वगैरह, कि जो लोग यहां आहुति डालने नहीं आ सकते वो ऐसा करिए कि वहीं की वहीं सामग्री ले लीजिए और उस पात्र में डाल दीजिए और फिर एक साथ हम उसे हवन कुंड में डाल देंगे। ऐसी प्रथाएं चल चुकी हैं आर्य समाजियों के अंदर भी। ठीक है जी। तो आर्य समाजियों के जो अंदर ये प्रथाएं चली पड़ी हैं, जब हम लोग इन चीजों का जब हम विरोध करते हैं तो वो लोग कुछ हटी और धूर्तपना पे उतर आते हैं, जो लोग इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये पूर्ण तरीके से अवैदिक परंपराएं हैं, इन चीजों का प्रचलन बंद कर देना चाहिए हमें, इसी चीज को हम यहाँ जानना चाहिए। और दूसरी बात, यदि हम देखा जाए तो ऐसी त्रुटियां कई जो भी उत्तरदायित्व होता है वो ब्रह्मा को होता है, लेकिन ब्रह्मा ही यदि गलत कर रहा तो वो यज्ञ कराने लायक नहीं है। यदि ब्रह्मा ही इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा तो फिर ब्रह्मा का केवल और केवल एक ही प्रयोजन यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रयोजन से यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ पैसा कमाने की वजह से। क्योंकि अधिकांश सारे जगह यही होता है कि मैं तो ये भी देखता हूं कि ब्रह्मा क्या करता है, जब जो मैं आपको एक चीज बता रहा था यहाँ पे कि लोग बीच बीच में से उठ के आते हैं तो वो आहुतियां देते हैं, डलवाते हैं। कुछ इसका प्रयोजन ये भी है कि ब्रह्मा आता है
वो 10 रुपये लेके आएगा, 10 रुपये रखेगा, आहुति डालेगा, इससे पैसा कमाने का। कुछ ब्रह्मा या पुरोहित जो बने होते हैं, अर्थात में ब्रह्मा और पुरोहित कहते किसे हैं। सबसे पहले तो मैं इस चीज की आपको आगे चर्चा करूंगा, वास्तव में ब्रह्मा होता कौन है। लेकिन आज के जो ये ब्रह्मा और ये पुरोहित बन के पंडित बन के बैठे हैं, ये पंडित और ब्रह्मा होते नहीं है। जब आप ब्रह्मा और पुरोहित की डेफिनेशन को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वो ब्रह्मा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि वो तो गलतियां करेंगे ही, क्योंकि उनको उस चीज का ज्ञान नहीं है। तो ये यज्ञ करते हैं, तो इनका प्रयोजन यही होता है, सिर्फ पैसे कमाना। पैसे कमाने के लिए कर देते हैं कि वो कलावा बांटते हैं कि रक्षा, उसे कहते हैं रक्षा सूत्र। हाथ में 150 रुपए ले लीजिए और फिर वो नाना प्रकार के ओम मंगल विष्णु नमः जाने किस नाना प्रकार के वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और जो अवैदिक तरीके से गलत होते हैं, पौराणिक मंत्र होते हैं पूरी तरीके से, और वो पैसे रखवा लेते हैं। इनका प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि पैसे कमाना। अब मैंने आपको यहाँ एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। यहाँ मैंने आपको समझाया कि जो यजमान हमारा होता है, यजमान को हम होता भी कह देते हैं। यजमान वही होता है जो यज्ञ कराता है, और यज्ञ कराने के लिए जो यज्ञ कराता है वो पति पत्नी भी हो सकते हैं। यदि वो परिवार में वो दंपत्ति या पत्नी पति यज्ञ पर बैठने तो बैठ रहे हैं, तो पत्नी हमेशा दाहिनी ओर बैठेगी, ठीक है जी, और पति हमेशा बाएं साइड बैठेगा। फिर दूसरी बात मैंने आपको यहाँ ये बताई कि जो पत्नी होती है वो उसकी, यदि उसकी जगह मान लीजिए भाई बैठ रहा, तो भाई की दाहिनी ओर ना तो भाभी बैठ सकती, ना बुआ बैठ सकती, ना फूफा बैठ सकता, ना कोई नहीं बैठ सकता। हमेशा यदि कोई युवक बैठ रहा है या कोई भी बैठ रहा है, तो उसकी पत्नी को ही केवल और केवल अधिकार है दाहिनी साइड बैठने का, इसके अलावा किसी को नहीं। वो बाईं साइड बैठ सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो पश्चिम दिशा में बैठता है, इनका जो मुख होता है वो पूर्व दिशा में होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो ब्रह्मा होता है, यानी यज्ञ कराता है, जो यज्ञ में जो निरीक्षण करता है, यह सारी जो वो हमारे ब्रह्मा और पुरोहित जैसे पंडित वगैरह ये जो भी होते हैं, ये हमारे दक्षिण दिशा में बैठते हैं, और इनका मुख हमारी उत्तर दिशा में होता है। और ये अध्वर्य होता है जो उत्तर दिशा में बैठता है, मुख दक्षिण दिशा में होता है, और जो उद्गाता होता है वो हमारा पूर्व दिशा में बैठता है, और पश्चिम दिशा में उसका मुख होता है। अधिकांश इन ये चीज महत्वपूर्ण थे जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। और फिर यज्ञ के दौरान हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं कि ये तो हमारा हो गया बैठने का उचित स्थान, कि कहाँ किसको बैठना चाहिए, कहाँ किसको नहीं बैठना चाहिए। अब हाँ, मैंने आपको ये बताया कि इन चारों कोणों पर बैठकर हम आहुति नहीं देनी चाहिए। हम जब आहुतियों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम इस चीज को विस्तार से जानेंगे कि आहुतियां क्यों नहीं देनी चाहिए इन लोगों को, या फिर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको उठकर आहुतियां क्यों नहीं देनी चाहिए, ठीक है जी। उससे पहले मैं आपको एक और विषय पर चर्चा करना चाहूंगा, जो यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारा ये यज्ञकुंड होता है, हमेशा ये यज्ञशाला के मध्य में होना चाहिए। यदि आप कहीं आपने कोई निर्धारित स्थान ऐसा कर रखा है, ठीक है जी, तो फिर इसमें क्या है, जो हमारा ये यज्ञकुंड होता है, इसमें ध्यान देने की योग्य बात यही है कि जो हमारा यज्ञकुंड होता है, ये आजकल ऐसा प्रचलन चल चुका है कि बहुत से लोग आप उत्सवों में देखोगे, उत्सवों में क्या देखोगे, उत्सवों में ये, या फिर बहुत से जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, या फिर कोई बड़ी ऐसा प्रयोजन होता है जिसमें काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुकुंडीय यज्ञ, उसमें जो ये हवन कुंड होते हैं, इन हवन कुंडों मतलब एक से ज्यादा हवन कुंड रख देते हैं और सब हवन कुंडों पर यजमान होते हैं। अब मैं आपको एक और बात यहां स्पष्ट करना चाहूंगा, क्या यज्ञ में एक से ज्यादा यजमान हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि यजमान में यजमान केवल एक ही होता है। यदि पति पत्नी बैठ रहे हैं तो पति पत्नी यजमान है, ठीक है जी। आगे एक यज्ञ में, हाँ वहां बैठ तो सकते हैं, लेकिन यजमान केवल एक यज्ञ में होता है ये। अब मैं बताता हूं आपको, फिर दूसरा प्रचलन इन्होंने ये चला दिया है कि आज अधिकांश मैं आर्य समाजियों में देखता हूं, मैंने कई जगह देखा, मैं उन आर्य समाजियों का, उन तथाकथित आर्य समाजियों का यहाँ नाम भी नहीं लूंगा, और अधिकांश देखा जाए तो मैं यहाँ किसी के ऊपर टिप्पणी भी नहीं करूंगा, चाहे वो आर्य समाजी हो या चाहे पौराणिक। यहाँ मेरा प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना है कि सही विधि क्या है शास्त्रों के अनुसार। अगर आर्य समाज हो तो सबको पता है, ये तो एक आय का समाज बन चुका है, ये आर्य समाज नहीं रहा है,
ठीक है जी। लेकिन हमें उनसे क्या है, लेकिन हमें तो ये जानना है कि हमारी सही विधि क्या है, हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार यज्ञ करने का। ठीक है जी। अब बात कर रहे थे हम बहुकुंडीय। बहुकुंडीय यज्ञ कुंड नहीं होने चाहिए। बहुकुंडीय का मतलब यहां यही है कि एक से ज्यादा हवन कुंड नहीं होने चाहिए। मान लीजिए अब हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ हम कर रहे हैं, तो यज्ञ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक से ज्यादा, अगर भीड़ ज्यादा होने के कारण हम एक से ज्यादा हवन कुंड रख लेते हैं, लेकिन इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए कि हम एक से ज्यादा हवन कुंड नहीं रख सकते, वो पूरी तरीके से अवैदिक है। अब इस चीज का यदि मैं आपको ब्यौरा दूं तो आप कोई सा भी ग्रंथ उठा लीजिए, कोई सा भी शास्त्र उठा लीजिए, कोई सी भी धार्मिक पुस्तक उठा लीजिए, ये सब कोई भी वैदिक पद्धति में आपको ऐसा उल्लेख नहीं मिलेगा, ये सब अवैदिक तरीके से है। तो फिर यहाँ एक प्रश्न उठ जाता है कि बहुकुंडीय यज्ञ करने से क्या फायदा है, मतलब क्या नुकसान है। यहाँ बहुकुंडीय यज्ञ करने का एक नुकसान सबसे बड़ा यही है कि मान लीजिए आपने व्यवस्था ऐसी कर दी कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए 1500 की भीड़ है, उन सब के बीच में और एक से ज्यादा यजमान बनना चाहता है, और वो जब एक से ज्यादा यजमान बनना चाहते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि एक यज्ञ पे तो एक यजमान बैठ सकता है और इच्छुक सभी हैं, तो उसके लिए भीड़ ज्यादा होने के कारण हम क्या कर देते हैं कि बहुकुंडीय यज्ञों का वो कर देते हैं। तो अब एक मान लीजिए 1500 है, तो उनमें यदि हम उन्हें वो क्या कहते हैं, उनके बीच में आधा पार्ट कर करके उन लोगों को डिवाइड कर बांट देते हैं और यज्ञकुंड उसके अनुसार रख देते हैं। मान लीजिए 500 लोगों में हमने 20 यज्ञकुंड रख दिया, ठीक है जी, 20 यज्ञकुंड रख दिए, तो यहां त्रुटि होने की अधिक से अधिक संभावना होगी। अधिक से अधिक संभावना क्या होगी कि संभावना अधिक से अधिक यही होगी कि मान लीजिए हमारा पुरोहित, और वो तो ठीक नहीं होगा। अब जितने ही वहां प्रयोजन करें हम, सब तो ब्रह्मा हो नहीं सकते, सबको तो यज्ञ करना आता नहीं होगा। अब यज्ञ करना नहीं आता होगा तो वहां त्रुटि होने की संभावना अधिक है। त्रुटि होने की संभावना अधिक कैसे है, इस चीज को हम यहां विचार करते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम यदि बहुकुंडीय यज्ञों का आयोजन कर देते हैं तो उसमें क्या है कि अब मान लीजिए ब्रह्मा या पुरोहित या पंडित मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो एक यज्ञकुंड में आहुति डाल रहे हैं, एक यज्ञकुंड में वहां अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही, एक यज्ञकुंड में कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि वहां अग्नि पूरी तरीके से बुझी हुई है, तो ब्रह्म जो हमारा ब्रह्मा या पुरोहित होता है उसका ध्यान भटकेगा, वो मंत्र उच्चारण से उसका ध्यान वहां से हटेगा और वो आपको निर्देश करेगा कि अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, या फिर अग्नि इतने प्रज्वलित नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि उसको रुकना पड़ेगा, उसका ध्यान इधर से उधर जाएगा। आप इस बात से इस बात का आपको विदित भी है कि हमारा मन बड़ा चंचल है, वो सेकंडों में इन अंबरों को नाप जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं ना कि मतलब संभव ही नहीं है बहुकुंडीय। फिर लोग कह देते हैं कि इससे तो फायदा ही होगा, पर्यावरण को शुद्ध होता है इससे। तो जब आप बता रहे हो कि साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पे भी ठीक है, तो इससे यज्ञ के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। हाँ, लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, इस बात को हम आपके को मान सकते हैं, लेकिन और आप कह देते हो कि सारे जितने भी यज्ञ करा रहे हैं वो कोई त्रुटियां नहीं करेंगे, सब यज्ञ करना जानते हैं, लेकिन फिर भी त्रुटियां हो जाती है। ठीक है, हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं वो उन्होंने जो यज्ञ करने की विधि बनाई है, पद्धति बनाई है, वो बड़े ही विचार करके बनाई है। अगर ऐसा होता तो वो कहीं ना कहीं उल्लेख कर देते। ठीक है जी। फिर दूसरी बात क्या होती है कि हम यज्ञ करने के उपरांत हमें सबसे बड़ी जो बात होती है, हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए यज्ञ के उपरांत। हमारा केवल और केवल हमारा मन, हमारा चित्त ईश्वर के प्रति आश्रित होना चाहिए, ईश्वर के प्रति होना चाहिए। मन में सिर्फ ओम ओम का उच्चारण चलना चाहिए। दूसरी चीज एक और यहाँ पर यह है कि हम मान लीजिए ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा होता है ये क्या करता है कि मंत्र उच्चारण के समय में आपको निर्देश भी देता रहता है कि ये कर लो वो कर लो, जैसे कि समिधाएं वगैरह लगा दो, वो कर दो, ये सब भी नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक और चीज यहाँ पर यह है, मान लीजिए कोई अतिथि आ गया, ठीक है जी, अतिथियों के बीच में मुस्कुरा के स्वागत करते हैं, उनका हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आप जिस
अनुष्ठान में बैठे हुए हो, जिस कार्य को आप कर रहे हो, जिस कर्म को आप कर रहे हो, वो ईश्वर से बड़ा नहीं है। वो ईश्वर से बड़ा नहीं है। यदि मान लीजिए यदि आपका कोई अतिथि आ जाता है तो आप उसका स्वागत बाद में कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यज्ञ के दौरान केवल और केवल हमारी श्रद्धा, हमारा जो भावना वो यज्ञ के प्रति होनी चाहिए, वो ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, ना कि कोई भी चाहे बड़ा सा बड़ा व्यक्ति आ जाए, हमें उठकर यज्ञ में से उसका स्वागत नहीं करना चाहिए। नहीं उसके मतलब यज्ञ के दौरान हमें कोई ऐसे जैसे हम मुस्कुरा देते हैं या नमस्ते कर देते हैं हाथ जोड़कर, ये सारी क्रियाएं नहीं करनी है, ठीक है जी। ये सारी बातें आपको यज्ञ के दौरान ध्यान देनी आवश्यक है। तो साथियों ये छोटे छोटे बिंदु थे जो आप देखते होंगे कि यज्ञ में ज्यादातर ये त्रुटियां करते हैं लोग। यदि कहीं भी यज्ञ हो रहा है तो आप देखोगे कि लोग ये गलतियां करते हैं। तो यदि इस वीडियो का प्रयोजन यही है कि आप जो त्रुटियां जहां भी यज्ञ में जाते हो तो उन लोगों को समझाओ, ठीक है जी। और आगे हम अगर आगे चलते हैं कि यज्ञ के उपरांत यदि जब हम बैठ गए तो उसके बाद हमारी यजमान की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। यजमान की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। यजमान की वेशभूषा सदैव ढीले वस्त्र होने चाहिए। ढीले वस्त्र क्यों? क्योंकि बैठने में आसानी हो सके। और हमेशा सूती या रेशमी वस्त्र होने चाहिए, नए वस्त्र होने चाहिए। नए का मतलब यही नहीं कि यदि आप साप्ताहिक यज्ञ करते हो तो भैया मुझे हर सप्ताह नए यज्ञ कपड़े खरीद के लाए, नहीं, आपके साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए और रेशमी और सूती कपड़े होने चाहिए, ठीक है जी। एक ही महत्वपूर्ण यहाँ आपको बात ध्यान देने की, यज्ञ कर्म कांड करने का अधिकार किसको है? यज्ञ कर्म कांड करने का अधिकार उसको ही है जब आप यज्ञ कर रहे हो तो ब्रह्मा या पुरोहित का अधिकार होता है कि जितने भी यज्ञ में बैठे हैं या फिर जो भी हमारे ये होते हैं उन सबको यज्ञोपवीत धारण कराए। यज्ञोपवीत धारण कराए, ये हमारा यज्ञ का पार्ट है। या फिर ये मैं आपको कह सकता हूं कि ये आपको ये जो हमारा यज्ञोपवीत को हम जनेऊ भी कहते हैं, हम जनेऊ को मान सकते हैं कि ये हमारा एक लाइसेंस, ये लाइसेंस प्रोवाइड करा देता है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि जी आप अब यज्ञ कर सकते हो, अब आप यज्ञ कर सकते हो, ये आपको लाइसेंस मिल जाता है। वो उसी को अधिकार होता है यज्ञ करने का, ठीक है जी। हाँ, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। वैश्य, क्षेत्रीय, ब्राह्मण और शूद्र, इनको किन को यज्ञ करने का अधिकार होता है या नहीं होता है, इन चीजों पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। फिर यहां होता है यज्ञोपवीत क्यों, यज्ञोपवीत धारण क्यों करना चाहिए। यज्ञोपवीत में यदि हम यज्ञोपवीत की बात करें तो यज्ञोपवीत में मुख्यतः हमारे जो धागे होते हैं वो 3 धागे होते हैं। इसमें 3 ऋण होते हैं, उन ऋणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। और फिर ये हमारी संस्कृति का एक प्रतीक भी होता है। आपने देखा होगा कि इस यज्ञोपवीत के कारण न जाने कितनों की गर्दनें कट गई, लेकिन उन्होंने यज्ञोपवीत नहीं उतारा। इसके पीछे क्यों नहीं उतारा, इस चीज के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे आता है रक्षाबंधन यानी कलावा। एक रक्षाबंधन या कलावा, ये जो कलावा होता है, रक्षाबंधन होता है, ये अवैदिक होता है। आजकल अधिकांश आर्य समाजियों में भी अब तो यज्ञ में कलावा बांधने का वो चल गया है। ये जो हमारा जो लाल डोर होती है, लाल धागा, उसे बांधने का प्रचलन चल गया है। ये पूर्ण तरीके से अवैदिक है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे कोई रक्षा नहीं होती, ठीक है जी। और फिर आगे आता है माथे पर ये तिलक टीका लगाना, ये भी हमारा पूरा अवैदिक तरीके से है। माथे पर तिलक लगाना ये सब अवैदिक तरीके से, इनमें हमारी वैदिक व्यवस्थाओं में या वैदिक पद्धति में या हमारे शास्त्रों में इस चीज का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हाँ, एक चीज का आपको आयुर्वेद में उल्लेख मिल जाएगा कि जो हम चंदन का तिलक लगाते हैं वो लगा सकते हैं। उसके पीछे आयुर्वेद के अनुसार अनेकों फायदे हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। फिर यज्ञ में काम आने वाले कुछ पात्र होते हैं, वो महत्वपूर्ण पात्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हम यज्ञ में पात्र होते हैं वो यही होते हैं कि सबसे पहले हमें समिधाओं का चयन करना चाहिए। समिधाओं भी कौन सी? समिधाएं हमारी आम की होनी चाहिए, पीपल की होनी चाहिए, गूलर की होनी चाहिए, पलास की होनी चाहिए और चंदन की होनी चाहिए।
और एक दो और हो सकती हैं। तो ये हमारी पहली तो ये हो गई। और दूसरे हमारे जो पात्र होते हैं वो पात्र हमारे स्वर्ण, चांदी या तांबे के होने चाहिए, ठीक है जी, लोहे के नहीं, लोहे के नहीं होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए अधिकांश लोहे के उसमें आजकल हम यूज करते हैं, तो लोहे के जब हम लोहे के पात्रों में यूज करते हैं तो उसमें से गैस रिलीज होती है जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए हमें चयन करना चाहिए स्वर्ण, चांदी, तांबे। इस चीज पे भी हम आगे विस्तार से चर्चा कर लेंगे। और फिर आगे इसमें क्या, अब समिधाएं हो गई, सामग्री हो गई, जल के पात्र हो गए, चम्मच हो गई, घी का पात्र हो गया, और इन सारी चीज़ों का आपको आगे हम चर्चा करेंगे। और आगे देख लेते हैं यज्ञ में उपयोगी सावधानियां। यज्ञ में उपयोगी सावधानियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। फिर आचमन क्रिया, क्या आचमन क्रिया हम क्यों करते हैं, इन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। संकल्प मंत्र, संकल्प मंत्र हम क्यों बोलते हैं, संकल्प मंत्र बोलने का क्या प्रयोजन है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और दीपक प्रज्वलित करने का समय और सही तरीका कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। अग्नि ध्यान, अग्नि ध्यान हम जब अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं तो उसके बाद हम इस क्रिया को करते हैं। फिर उसके बाद हम समिधा दान करते हैं। फिर हम इस चीज में हम समिधा के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले समिधाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हम अधिकांश देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनेक प्रकार की ऐसी गैस रिलीज करती है जो हमारे इस वातावरण मंडल या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो इस विषय पर हम साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में जो हम लकड़ियां या अर्थात समिधाएं प्रयोग करते हैं, हाँ हम मानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, लेकिन कितनी मात्रा में करती हैं। फिर हम उसके जो और भी जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो उसके फायदे हैं, जैसे कि हम यदि आम की लकड़ी को जलाएंगे तो वो फॉर्मल्डिहाइड गैस रिलीज करेगी, जो कि आपको पता है कि फॉर्मल्डिहाइड गैस होती है जो उसका हम प्रयोग वो कहते हैं ना विषनाशक होती है, जो हमारे पर्यावरण में होते हैं जितने बैक्टीरिया होते हैं इनका विनाश करती है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि उनका विनाश करती है। और फिर आपको पता होगा कि इस चीज के ऊपर भी हम साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर चर्चा करेंगे कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड गैस रिलीज होती है तो उस लकड़ी में से उस लकड़ी में से जब ये गैस रिलीज होती है तो वो जब हमारे वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल में जाने के बाद कौन सी क्रियाएं होती है, जो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। आपको पता होगा हमारे वायुमंडल में एक नमी होती है, जब वो नमी वहां ये जब गैस जाती है तो उस नमी के साथ वो मिलकर कौन सी क्रिया होती है, फिर कौन सी गैस रिलीज होती है, इस विषय पर हम इन डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है जी। आगे ओम का सही उच्चारण क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि सामग्री में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अर्थात तत्व होते हैं, जो भी होते हैं, इनका साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है, और इन सब पे हम चर्चा करेंगे कि जब ये सामग्री में जो तत्व डाले गए हैं, जितने भी तत्व डाले जाते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, जब ये जलती हैं, जब इनका दहन होता है तो ये क्या फायदा होते हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कितनी मात्रा में ये वो करते हैं, इन चीजों पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे साथियों। इसके अलावा वीडियो में काफी ऐसे तथ्यों पर चर्चा करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी इस वीडियो के उपरांत कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो यज्ञ से बाहर हो। तो इसमें हम आचमन क्रिया कैसे करते हैं, हम यज्ञ में मौन आहुति क्यों देते हैं, पंच आहुति क्यों देते हैं, सारी क्रियाएं, जल सेचन क्यों करते हैं, ये सब क्रियाएं होंगी। और फिर हम एक विधि स्टेप बाय स्टेप सारे एक सीक्वेंस से हम चलेंगे कि यज्ञ में हमें कौन सी विधि पहले करनी है, कौन सी क्रिया पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और अधिकांश लोगों को यही होता है कि आपको इस वीडियो को देखने के उपरांत ये तो अवश्य
ज्ञान हो जाएगा इस बात का कि यज्ञ का वास्तव में साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर भी या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी कितने लाभ हैं। लेकिन इसके अलावा चलो मान लीजिए कि साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर कुछ लोग कह देते हैं कि चलो मान लीजिए आप जो कह रहे हो ये फॉर्मल्डिहाइड गैस रिलीज करती है, ये क्रियाएं होती हैं, आप घी डालते हो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये आप कहते हो, ठीक है जी, चलो मान लेते हैं। लेकिन जो आप मंत्र बोलते हो फिर इनका क्या प्रयोजन है, इनका क्या लाभ है, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको मैं उन साथियों से यही कहना चाहूंगा जिनको ये लगता है कि जो मंत्र हम बोलते हैं उनका कोई फायदा नहीं है। यदि कहीं यज्ञ हो रहा हो, यदि कहीं पर यज्ञ हो रहा हो, यदि आप आहुति भी ना दो या आप वहां बैठ जाते हो, तो आप जब वहां बैठ जाओगे तो आपके जो नकारात्मक जो थॉट्स कहते हैं ना, यदि हम साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, तो आपके थॉट, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इस चीज का आप एक्सपेरिमेंट अवश्य करना, ठीक है। ये जहां पर भी, लेकिन इसके पीछे एक कारण है, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए एक रिदम में, ठीक है जी। और ये चीजों का आपका पता चल जाएगा कि आप जब वहां बैठोगे तो आपकी जो नेगेटिविटी है, आपके थॉट्स हैं, उनमें आपको परिवर्तन दिख जाएगा। दूसरा, और भी कई ऐसे उन फैक्ट्स के आधार पर हम बात करेंगे। ये अगर हम इसी वीडियो में ज्यादा बात करें तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम जो बाकी बिंदु हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।